डियर स्टूडेंट्स, आज हम नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उनकी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल। यानी साइटोस्केलेटन जो पार्ट होता है सेल का, तो इसमें से साइटोस्केलेटन पार्ट का क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर डिवीजन, सेकेंड है प्रोटीन सिंथेसिस, थर्ड मोटिलिटी या फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन। आइए साइटोस्केलेटन के बारे में पहले पढ़ते हैं। साइटोस्केलेटन एन इलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर्स constituent of microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton। यानी साइटोस्केलेटन एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जो एज ए माइक्रोट्यूब्यूल्स के रूप में, माइक्रोफिलामेंट्स के रूप में या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के रूप में, उन सभी को मिला करके हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन के जो मेन फंक्शंस हैं, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो यहाँ पर 3 फंक्शंस दिए हुए हैं कि एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करना सेल को, मोटिलिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में हेल्प करना किसी सबस्टेंस के, और साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोटिलिटी। किसमें, इसमें क्या आंसर हो जाएगा साहब? आपके मोटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें 2 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, उसको मैच करना है। तो पहला ए में क्या दिया हुआ है? पेप्टिक सेल्स। तो पेप्टिक सेल्स किसके द्वारा सिक्रेट होती है साहब, या पेप्टिक सेल्स के द्वारा क्या सिक्रेट होता है, ये हमको इसमें मैच करना है। पेप्टिक सेल्स के द्वारा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रेशन होता है, जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है और जो प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं साहब। ये एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। इनएक्टिव पेप्सिनोजन होता है, जिसे एक्टिव पेप्सिन के अंदर HCl के द्वारा बदला जाता है। ये सब हमें मालूम है। गोबलेट सेल्स, तो गोबलेट सेल्स के द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन होता है। ऑक्जेंटिक सेल्स HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 का फॉर्मेशन करती है। और हीपेटिक सेल्स जो होती है साहब, उसके द्वारा बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साहब, मैच कर लीजिए आप। तो पेप्टिक सेल्स तो पहला हो जाएगा थर्ड के बाद में अपना हो जाएगा, ये सीधा थर्ड ऑप्शन ही लग रहा है ना। ए का क्या बताया हुआ है? थर्ड, फिर बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, सी का जो है फोर्थ, ठीक है, और हिपेटिक सेल्स का बाइल जूस सेकेंड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसमें भी दोनों लिस्ट को मैच करना है। जीन A, Y, I और Z वो लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। ये तो लेक ओपेरन मॉडल का क्वेश्चन है, जिसमें अलग अलग जीन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। हमें याद है ZYA। Z जो होता है वो हो जाएगा साहब, जो Z है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y हो जाएगा, जब ये D का हो गया सब आपके, D का हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ जीन जो होता है Y से क्या हो जाएगा साहब? Y से हो जाएगा परमिएजेज, A से हो जाएगा ट्रांस एसिटाइलेज, और I से हो जाएगा साहब रिप्रेसर प्रोटीन। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? A हो गया सेकेंड, B थर्ड, C फोर्थ और D फर्स्ट, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं।
तो यहाँ पे आपके सामने लेक ऑपरेंट मॉडल का जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है उसके बाद उसको लेके आया हूँ मैं। तो जेड डायरेक्ट दिया हुआ है कि जेड के द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन होता है, वाई के द्वारा परमिएजेज और ए जीन के द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन होता है, और आई किसकी तरह काम करता है साहब, आपके जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा साहब, रिप्रेसर एमआरएनए, और रिप्रेसर एमआरएनए से क्या बन जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें भी मैचिंग करना है हमको लिस्ट को। म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म का हो जाएगा साहब जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, और दोनों को बेनिफिट वाला कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ये वो बोथ आर बेनिफिटेड, तो प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। कॉमेंसलिज्म, वन स्पीसीज आर बेनिफिटेड एंड अदर स्पीसीज नॉर बेनिफिटेड नॉर बेनिफिटेड, है ना, नॉर बेनिफिटेड एंड नॉर हार्म्ड। तो साहब इसमें अपने ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, कॉमेंसलिज्म का फर्स्ट हो जाएगा। एमेंसलिज्म, इसके अंदर वन स्पीसीज जो होती है उसको हार्म्ड होता है, और वन स्पीसीज नॉर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। पैरासिटिज्म, जिसके अंदर एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और एक स्पीसीज को ना तो बेनिफिट होता है ना ही उसको कोई नुकसान होता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साहब, म्यूचुअलिज्म की अगर बात करें तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ। फिर बी का हो जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सॉरी बी का हो जाएगा कॉमेंसलिज्म है ना, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड आएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आप एक बार और चेक कर लें, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, बेसोफिल्स आर मोस्ट एबेंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज। नहीं साहब गलत है, ये तो लिस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि बेसोफिल्स नहीं होती है बल्कि न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो मोस्ट एबेंडेंट सेल्स होती है, 60 to 65% प्रेजेंट होती है, जबकि बेसोफिल्स ओनली 0.5 to 1% होती है। डब्ल्यूबीसी के टाइप सही है। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है ये साफ सही है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन का सिक्रेशन करती है। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही है। बेसोफिल्स हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, ये गलत हो जाएगा। बेसोफिल्स आर ए ग्रेनुलोसाइट्स, नहीं साहब ये ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बी एंड सी ओनली। यहाँ पे पूरी डिटेल में बात कही हुई है आपके एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी लिस्ट को मैच करना है। टीनिया सोलियम जो है ये प्लेटी हेलमिंथिस में आता है, तो इसका हो जाएगा साहब एक्सक्रीटरी ऑर्गन का हो जाएगा फ्लेम सेल्स। पैरामीशियम का हो जाएगा साहब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है, और इसमें होता है साहब यूरिकोज ग्लैंड। फेरेटीमा पोस्टुमा जो है अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम, तो इसके अंदर हो जाएगा नेफ्रीडिया, और फेरेटीमा एनिलिडिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब, मैच कर लीजिए। ए का थर्ड है, ए का थर्ड होते ही ये थर्ड वाला ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है साहब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है अलग अलग जो होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में पाए जाते हैं। जैसे प्लेटी एलिमेंथिस का दिया हुआ है प्लेनेरिया, एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म्स एंड प्लेनेरिया, और इसमें क्या पाई जाती हैं फ्लेम सेल्स को ही हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। ठीक है साहब, और देखिए मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत पाया जाता है। और नेफ्रीडिया जो है दिया हुआ है एनेलिड्स अर्थवर्म्स के अंदर पाया जाता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी मैच लिस्ट को मैच करना है अपन को। तो रिंग वर्म हो जाएगा साहब ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन जो फंगस है, रिंगवर्म डिजीज होती है ट्राइकोफाइटोन फंगस से। फिलेरिएसिस, वुचेरेरिया ब्रोंकोफ्टाई, हाथी पांव रोग बोलते हैं इसको। एलिफेंटियोसिस डिजीज करता है। मलेरिया मलेरिया साहब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत भी स्पोरोजोवन है, जिसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। न्यूमोनिया का जगह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। न्यूमोनिया का एक और पैथोजन लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और साथ में लिखा हुआ है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक का तो हो जाएगा सेकेंड। ट्राइकोफोडा सेकेंड से स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिर फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स किस में पाई जाती है साहब? कार्टिलेजिनस हो जाएगी बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इन वर्टिब्रल कॉलम। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हो जाएगा बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। फाइब्रस जॉइंट्स बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स एंड सैडल जॉइंट्स बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल्स ऑफ कार्पल ऑफ थंब। तो इसमें आंसर हो जाएगा साहब आपके, ए का तो हो जाएगा सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट। तो ये हो गया साहब सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रहा साहब डिटेल में। फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ये कहाँ प्रेजेंट होती है साहब? फ्लैट स्कल बोन्स विच फ्यूज एंड टू एंड विथ हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है, क्रेनियम बनाती है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ये साहब अपने प्रेजेंट रहेगी एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम। साइनोवियल जॉइंट्स, इसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। हिंज जॉइंट नी जॉइंट कहते हैं। पाइवोट जॉइंट एटलस एंड एक्सिस ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स एंड सैडल जॉइंट्स बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट को मैच करना है। वैसेक्टोमी क्या है साहब? इसमें वैसेक्टोमी हो जाएगा सर्जिकल मेथड। कोइटस इंटरप्टस, इट इज़ ए नेचुरल मेथड। सर्वाइकल कैप्स, बैरियर मेथड में और भी आते हैं जैसे कंडोम वगैरह। सहेली, ये हो जाएगा ओरल मेथड। तो अपने सामने कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? थर्ड, फिर थर्ड के बाद में है फोर्थ, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा साहब सही। आगे बढ़ते हैं। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमाइनो एसिड सी टर्मिनल, द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट अमाइनो एसिड अन टर्मिनल। ये गलत हो जाएगा साहब ये स्टेटमेंट, क्योंकि जो फर्स्ट अमाइनो एसिड लेफ्ट टर्मिनल की बात की जा रही है वो एन टर्मिनल कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एन टर्मिनल। यहाँ पे बात हो रही है प्रोटीन जो अमाइनो एसिड की जो चेन्स होती है उससे बनता है प्रोटीन्स। डिफरेंट टाइप की पेप्टाइडल बॉन्ड्स जो होते हैं, पेप्टाइडल बॉन्ड्स जब बनते हैं CONH बॉन्ड्स, तो वो मिलके बनाते हैं प्रोटीन। आपको थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताना चाहूँगा कि अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? RNH2CHCOOH, है ना। अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि साहब C ऊपर की तरफ लिख दिया R, इस तरफ लिख दिया NH2, इधर लिख देंगे COOH और इधर हो जाएगा H। तो NH2 जो होता है ये N टर्मिनल और COH जो होता है ये C टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। NH2 अमाइनो ग्रुप होता है, COH कार्बोक्सिल ग्रुप होता है।
तो फर्स्ट ऑफ स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप एंड सब 2 सब यूनिट्स ऑफ बीटा टाइप। बिल्कुल सही जवाब है, ये सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से कुल टोटल अपन ने 10 क्वेश्चंस किए हैं आज। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स।